नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान अग्रवाल, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे अनुपात, जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक है। अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। अनुपात होता क्या है? अनुपात को हम बोलते हैं किसी दो संख्याओं की तुलना करने पर किन्हीं दो संख्याओं की तुलना अनुपात कहलाता है। जैसे मान लो कि A अनुपात B बराबर दे रखा है 2:3। मतलब कोई संख्या में A का हिस्सा 2 है और B का हिस्सा 3 है। और इसको हमें कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2/3, जिसमें ऊपर वाला कहलाता है आपका अंश और नीचे वाला कहलाता है हर। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आज हम उन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा आता है। पहला क्वेश्चन कि 24:40 को सरलतम रूप में बदलिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा 24:40 को हम लिखेंगे 24/40। अब हमको ये देखना है कि ये दोनों एक पहाड़े से जाने चाहिए। एक पहाड़े से मतलब जैसे अगर मैं इसको काटता हूँ तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 0। ये दोबारा कट रहा है तो 2 से 2 6 12 और 2 से कट जाएगा 10 बार। फिर कट रहा है 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। तो ये हो जाएगा 3/5, जिसका हम अनुपात लिख सकते हैं 3:5। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि 25:50 को सरलतम रूप में बदलिए। तो इसको कैसे करेंगे? बहुत इजी है। देखो इसकी तरह क्या, इसको भी हमको 25:50 को हम क्या लिखेंगे? 25/50। 5 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 से कट रहा है ये 10 बार, 5 से कट रहा है 1 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, तो 1/2 मतलब हो जाएगा आपका 1:2। ठीक है, ये था सबसे आसान टॉपिक, सरलता अनुपात में चेंज करना। इससे कुछ आने वाले कुछ डिफरेंट टाइप के, मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन हम अभी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं उसका अगला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3, 75 पैसे और 2 रुपये, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कि 2 रुपये का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब 75 पैसे और 2 रुपये का हमको अनुपात पता करना है। तो क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे पहले भिन्न में, बटा में। तो 75 पैसे बटा 2 रुपया। और आप जानते हैं क्या कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे के। तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या होती है? यहाँ पे बात करने होती है कि जैसे अनुपात में अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर लेते हैं तो दूसरी भी इकाई सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। कहने का मतलब इकाई समान होनी चाहिए। ठीक है, इकाई का समान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम रुपए को पैसे में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि 75 पैसे तो था ही, 2 रुपये को 75 पैसे 100 का इंटू कर देंगे या मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो पूरा का पूरा
पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसे, और ये भी हो गया पैसे। अब आप इसको काट सकते हैं, 25 से 25 दिए 75, 25 चौका 100, 3/4 दूनी 8, इसका अनुपात हो जाएगा 3:8। आ गया समझ में? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, जैसे मान लो 50 सेंटीमीटर और 5 मीटर का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, अभी यही को आपको बताया, इसको अभी हमें इसको और इसको बटे में लिखना पड़ेगा। तो 50 सेंटीमीटर बटा 5 मीटर, ठीक है। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 बटा 5 गुणा 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/10, मतलब 1:10, ठीक है। तो कुछ आपके याद करने के लिए मैं बता देता हूँ कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये कुछ ऐसी इकाइयाँ हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चनों में देखने को मिलती हैं। बच्चे को नहीं पता होता है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो आपको ये हेल्प करेंगी, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मानिए कि A/B बराबर 3:5 दे रखा है, B/C बराबर 10:13 दे रखा है। तो A/B/C पता करना है। सबसे ज़्यादा आने वाला एक क्वेश्चन जिसमें आपको A/B दे रखा है 3:5, B/C दे रखा है 10:13, और हमको पता करना है कि A/B/C। तो ये आप बच्चे क्या करते हैं इसमें कि आपको A का उठाया 3, B का उठाया 10 और 3 का उठाया 13, और ये लिख देते हैं आंसर, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको हमको देखना क्या है कि यहाँ पे देखिए ये B है, यहाँ पर भी B है, मतलब जब दोनों इकाइयाँ सेम हैं तो यहाँ पर भी इनकी जो वैल्यू है वो समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो 10 और 5 को समान करने के लिए क्या मैं 5 में 2 का गुणा कर सकता हूँ? तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि A/B बराबर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजा 10, यहाँ से हो गया B/C बराबर, इसमें हमने कुछ नहीं किया तो 10:13। अब देखिए यहाँ पे ये B/C है और यहाँ पे भी B/C, मतलब दोनों के दोनों B सेम हो गए, समान हो गए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं A/B/C बराबर 6:10:13, ठीक है। आगे समझ में? आपको कुछ जल्दी तो नहीं लग रही है? आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसके एक और क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि A/B बराबर 7:9 है, B/C बराबर 5:12 है। तो A/B/C पता कीजिए, ठीक है। अब एक चीज देखना है हमको, क्या कि B और B, यहाँ पर B और B,
5 को और 9 को समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से 3 से इसका पहले लासा लेंगे, लासा से क्या आएगा 3, 3 से 5 1, 5 से हो जाएगा 1 और 1, 5 तिया 15, 15 तिया 45। मतलब 9 को 45 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 का गुणा कर दो, 5 को 45 करने के लिए यहाँ पे 9 का गुणा कर दो। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा आपका A अनुपात B बराबर 5 सत्ते 35 अनुपात 5 नाम 45। B अनुपात C बराबर हो जाएगा 9 पंजा 45 अनुपात 12 नमा 108। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे B और यहाँ पर B समान है और यहाँ पर भी B और B समान हो गया, 45 45 हो गया। अब यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 35 अनुपात 45 अनुपात 108। ये हो गया आपका आंसर। कभी कभी क्या होता है कि हमको केवल A अनुपात C पूछ लेता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको A उठाना है, यहाँ से आपको C उठाना है, ये आपका A अनुपात C का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है कि ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आने वाला है कि मान लो ₹550 रुपये को 6:5 में विभाजित करना है। सबसे ज़्यादा आने वाला ये क्वेश्चन होता है कि 550 रुपया को हमें 6:5 में विभाजित करना है। तो देखिए इसमें हम करेंगे कैसे कि माना पहला भाग 6 का हमने मान लिया 6x, और दूसरा भाग यहाँ से हो जाएगा आपका 5x, और ये दोनों मिलाकर ही 550 के बराबर है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। 5x प्लस 6x बराबर 550, 11x बराबर 550, x बराबर 550 बटा 11, 11 से ही कटेगा, 11 पंजे 55, 0x की वैल्यू आ गई आपकी 50। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले वाले भाग को 6 गुणा 50 मतलब 300 रुपया मिलेगा, और 5 गुणा 50 इसको 250 रुपया मिलेगा। समझ में आ गया। इसका कुछ अलग टाइप का एक और मेथड है जिसको हम सेकंड मेथड नाम से करते हैं। देखिए इसमें आपको करना क्या है कि 6 और 5 दोनों को जोड़ के कितना हो गया 11, तो हमको पहला भाग निकालना है। अगर पहला भाग, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहला भाग लिखेंगे 6 बटा कुल संख्या गुणा कितने को डिवाइड करना है आपको 550 को, 11 से कटेगा, 11 पंजे 55, 0 5 6 का 300 रुपया। दूसरा भाग अगर आपको निकालना है, दूसरा भाग तो हो जाएगा यहाँ से, दूसरा भाग कितना है 5 बटा कुल संख्या 11 गुणा 550, 11 से कटेगा ये 50 बार, 50 पंजे 250। ठीक है, आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं, ये एक अलग मेथड है, ये अलग मेथड है जो आपको अच्छे से समझ में आता है, आप उससे सवाल कर सकते हैं। कोई भी सवाल इन मेथड से गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे मान लीजिए x अनुपात y दे रखा है आपको 3:4 के बराबर, तो हमको तो पता करना है कि 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब x अनुपात y दे रखा है आपको 3:4, 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस 2y का मान क्या होगा।
कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जो x की जो वैल्यू है वो आपको 3 पुट करनी है, y की वैल्यू जो है वो 4 पुट करनी है। देखो कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 2y बटे 3x माइनस का 2y। ठीक है, x की जगह पे अभी बताया मेरे को 3 वाला पार्ट करना है, तो x की जगह पे हमने 3 लगा दिया, y की जगह पे दूसरा वाला लगाना है तो y की जगह पे दूसरा वाला लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर x की जगह पे पहला वाला लगा दिया, y की जगह पे दूसरा वाला लगा दिया। ठीक है, अब देखिए 3 3 या 9 प्लस 4 2 जा 8, 3 3 या 9 4 2 जा 8। ठीक है, 9 और 8 हो गया 17 और ये हो गया 1, तो अनुपात जो आ गया आपका, या मान आ गया आपका 17। ठीक है, या इसको हम 17:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान था। आपका x की वैल्यू हमें 3 रखनी है, मतलब x का मान 3 हमें यहाँ पे पुट करना है और y का मान 4 पुट करना है, और बस उसको क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है इसको बस। ठीक है, आ गया समझ में? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे आने वाला क्वेश्चन कि मान लो 2:3 है, 4:5 है तथा 2:7 को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम मतलब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम। 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3, इसको लिख सकते हैं हम 4/5, इसको लिख सकते हैं हम 2/7। तो देखिए 3 5 7, 3 5 7, इनका लासा लेंगे तो 3 से कटेगा 1 बार 5 7, 5 से कटेगा 1 1 7, 7 से कटेगा 1 1 और 1, 35 35 गुणा 3 हो जाएगा आपका 3 पंजा 15 10, 105 आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमें नीचे यहाँ पर 105 रखना है, ये वाला 105 रखना है और ये वाला 105 रखना है। ठीक है, 3 से इसमें भाग देना है, 3 से इसमें भाग जाएगा आपका 35 बार, ऊपर गुणा होगा 35 गुणा 2। 5 से जाएगा ये तुम्हारा कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा 21 बार, 21 का करना है ऊपर गुणा। 7 से जाएगा 15 बार, तो 15 का करना है गुणा। ठीक है, तो देखिए 35 दूनी 70, 105, 21 से 4 4 दूनी 8, 105, 35 दूनी 15 दूनी 30, 105। आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटा पहले होना चाहिए, तो ये हो गया सबसे पहले नंबर पे, ये फिर उसके बाद, फिर ये उसके बाद। मतलब इधर से अगर हम देखें तो इधर से हो जाएगा 2:7, उसके बाद आएगा आपका ये वाला, मतलब पहला वाला 2:3, उसके बाद ये वाला 4:5। ठीक है, आज गया आपको समझ में? ये थे अनुपात के कुछ क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं टॉपिकों से सारे के सारे सवाल आते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आइए हम कुछ आपको होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं जिनको आप अपने घर पे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं और कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू।